कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय ले लेते हैं, जो कुंडलियाँ आती हैं स्कैनिंग के लिए, मतलब स्कैनिंग की जिनकी कॉल होती है, और जो डीप स्कैनिंग के बाद हाथ से लिखी हुई 100 पेज की जो फाइल बनाई जाती है, उसमें जो अनुभव रहा है कि जिन लड़कियों का विवाह होता है उनको जो सोना चढ़ाया जाता है, जो उनको अपने घर से यानी मायके से मिलता है, और जहाँ की वो बहू हैं यानी ससुराल पक्ष, वहाँ से जो उनको उनके लिए दिया जाता है यानी उनको अर्पण कराया जाता है, या नई बहू को जो चढ़ाया जाता है, तो वो सोना क्या हो गया, वो उसकी होगी मालकिन। अब ये जो सोना है, जब वो ससुराल चली जाती हैं, ये सोना धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो समस्या है, ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है पिछले 5 से 7 साल में, ये विषय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कोई इसको समझ नहीं पाता है कि ये क्या बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो विषय रहेगा नई बहुरानी का विवाह पश्चात ससुराल जाते ही ससुराल पक्ष के द्वारा स्वर्ण खर्च होना क्या संकेत करता है। एक ऐसा भयंकर पितृ और पूर्वज दोष जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। प्रार्थना रहेगी, बहुत गंभीर विषय है। अगर आपकी पुत्री है, स्वयं आप एक महिला हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी जो जड़ है वो जड़ आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी की सेवा में। प्रार्थना रहेगी कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह मैं इस विषय को भी अच्छी प्रकार से समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले जो हम हैं, ये जो विषय है इसको समझेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, और उसके बाद इसका क्या उपाय किया जा सकता है, क्या सावधानियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे। प्रार्थना रहेगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। पहला पॉइंट है, विवाह पश्चात नई बहू को मायका पक्ष एवं ससुराल पक्ष से चढ़ा हुआ स्वर्ण यानी सोना, जो कि पूर्णता उसका अपना माना जाएगा, इस स्वर्ण को उसके ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति अगर बहुरानी से उधार लेकर उस पर कर्जा उठाता है या उसे बेचकर उससे आने वाले पैसे को कहीं पर भी निवेश करता है या किसी भी परिवार के सदस्य की बीमारी पर खर्च करता है, ये क्या हुआ, अब जो सोना तो जो था उसके पास, बहू के पास, अब वो उसके पास से दूसरे के पास जाना शुरू हो गया। अब हम इस पहले पॉइंट के माध्यम से हमने ये समझा कि इस प्रकार से सोना जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा सामान्य बात है। ये बहुत ज़्यादा सामान्य बात है, एक प्रकार से कह लीजिए ये तो हर तीसरे घर की बात जो है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसी में आगे दूसरा पॉइंट समझिए और गहराई में चलते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें नई बहू का स्वयं का स्वर्ण जो उसको चढ़ा हुआ है किसी भी रूप में उसके पास वापस नहीं आकर पूर्णता शून्य हो जाए, या इससे खरीदी हुई कोई भी वस्तु जिसकी कीमत मूल्य दिन प्रतिदिन गिरना आरंभ हो जाए, तथा यह गणना विवाह के
3 वर्ष के अंदर ही घटित हो जाए तो हमारा विषय यहाँ पर लागू रहेगा। वापिस नहीं आया, सोना उसके पास गया तो था, बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य था, उसके पास से चलना शुरू हुआ, लेकिन वापस उस तक नहीं आया। कोई भी चीज़ खरीदी गई, बीमारी में खर्च हो गया तो उसकी कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जो है वो प्रारंभ हो गई, गिरनी प्रारंभ हो गई। एक प्रकार से सोना की जो मूल कीमत है वो घटना शुरू हो गई और धीरे धीरे वो किस तरह बढ़ पड़ा, आपकी जो है शून्य की जो उसकी मंजिल थी उसकी तरफ वो जाना प्रारंभ हो गया। अब इसमें आगे और पॉइंट समझेंगे और अधिक गहराई से समझने के लिए। यह स्थिति सीधा संकेत करती है कि जिस परिवार में आपका यानी जो आप कन्या हैं, आपका विवाह हुआ है, वहाँ के पितृपक्ष, पूर्वज पक्ष और पितृ पूर्वज अलग होते हैं। सती माता जो पहले कुल में हुई होगी या कुल के देवी देवताओं के द्वारा आपको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अधिक स्पष्टता हेतु यह भी मान्य रहेगा कि क्या आपका विवाह समाज के बिरादरी नियमों से बाहर हुआ है। आपने क्या लव मैरिज करी है बिरादरी से बाहर, जो समाज की जातीय व्यवस्था है, समाज के कुछ नियम हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपने वो सीमा लांघी है तो सीधे तौर पे वहाँ का जो पितृ है, पूर्वज है, कुल का देवी देवता है या सती माता भी होती हैं, वो है उस कुल की, उसने नहीं स्वीकार करा। अब आपको समझ जाइएगा आप इस बात को। आगे इसमें दूसरा पॉइंट समझेंगे। इस स्थिति की स्पष्टता पश्चात यह देखा जाएगा कि क्या आपको अपने जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष से थोड़ा अलग होकर रहना पड़ रहा है। ये हो गया पहला प्रश्न। क्या विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी आपके और पतिदेव के जीवन में समृद्धि बरकत नहीं आ पा रही है। इसके साथ में संतान उत्पत्ति के विषय में भी कुछ अड़चनें आ रही हों, गंभीर अड़चनें, जैसे गर्भधारण नहीं कर पाना या संतान पक्ष से बिल्कुल ध्यान हट जाना या संतान उत्पत्ति में भी अति विलंब देखना। आपका विचार ही बदल गया कि पहले कैरियर सेट करेंगे, बच्चे बाद में देखे जाएंगे, या बहुत प्रयास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात है जो क्लियर नहीं हो पा रही है। और क्या हो रहा है कि जो बच्चा जो आना है वो जो है उसका जो योग है वो बन ही नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से, मतलब आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा है और समृद्धि रुकी हुई है। बच्चे अगर नहीं हैं तो भी समृद्धि ये मानी जाएगी कि रुकी हुई है। इस बात को समझ लीजिएगा। ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो वो समृद्धि में आ जाएगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट है आगे। इन सभी स्थितियों का निष्कर्ष यही रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली आपके निवास स्थान के बृहस्पति देव से आने वाली सौभाग्य ऊर्जा या तो कोई बीच में ही रुक जाती है या आपके ससुराल पक्ष के पितर पूर्वज पक्ष या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बंधवा दिए गए हैं। पूर्व में आपके ससुराल पक्ष द्वारा ऐसा धर्म स्थान का निर्माण किया गया है जिसकी सेवा होनी बंद हो चुकी है। कुंडली के बृहस्पति देव, आपके निवास स्थान के बृहस्पति देव, निवास स्थान कौन सा? ससुराल पक्ष वाला,
वहाँ से आने वाली बृहस्पति देव के अनाहत से आने वाली, घर के बृहस्पति देव के अनाहत से आने वाली आशीर्वाद ऊर्जा, सौभाग्य ऊर्जा या तो बीच में रुक जाती है, या तो ऐसा है, या फिर जो पितृ पूर्वज पक्ष हैं वो चाहकर भी आपकी मदद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बंधवा दिए गए हैं किसी भारी व्यक्ति के द्वारा। ये समस्या बहुत पहले से भी हो सकती है, जिसके बारे में आपके ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होगा, ऐसा भी संभव है। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि किसी प्रकार का पूर्व में ये जो कुल चलता आ रहा है, इसने किसी धर्म स्थान का, मंदिर का या नवग्रहों की मूर्तियां रखवाई होंगी जिनकी पूजा अब होनी बंद हो चुकी है, तो भी ये समस्या आ जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। मंदिर का निर्माण करवाना जिम्मेदारी है, धर्म है, उसकी सेवा होनी चाहिए। आप ऐसे हाथ नहीं खड़े कर सकते हैं तो ये समस्या आती हैं। आप तो चले जाते हो, आने वाली पीढ़ियां फिर इसको भोगती हैं। और ये डीप स्कैनिंग की चीज़ें हैं, आसानी से नहीं पकड़ में आती हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। चौथा पॉइंट समझिए अब इसमें, आपके ससुराल पक्ष द्वारा किए गए धर्म आधारित सेवा कार्यों का पुण्य फल या तो कोई बीच में ही निकल जाता है, जो भी सेवा कर रहे हो, जो भी माला कर रहे हो, जो भी सत्संग कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, वो पुण्य फल जो है पैदा तो होता है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो, कोई बीच में उसको खा जाता है। किसी भी कारण से उन तक पुण्य पहुंच नहीं पा रहा है, या आपके घर के सभी बड़े जो अब शरीर से नहीं हैं, किसी पूर्व कारण से आपकी सेवा जानबूझकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये पहले पॉइंट में था ना सबसे पहले कि स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल सीधा अर्थ है, संकेत है। इन सभी बातों को की पुष्टि और भी अधिक सरल हो जाएगी जब आपके ससुराल पक्ष में होने वाले सभी परिवार के जरूरी कार्यों में अब आ गया, जो जिस परिवार में आप गए हो ना, तो वहाँ का एक एक व्यक्ति प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा। अति विलंब देखना पड़ता हो तथा कार्य जब भी पूर्ण हो तब उनके प्रति कोई आंतरिक खुशी नहीं हो, एवं पूर्णता पश्चात भी जो कार्य संपन्न हुआ है वो लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान बनाए रखे या आपका धन खर्च करवाता ही रहे। जो भी पुण्य कर रहे हो, बीच में ऐसा कोई छेद हो गया है ऊर्जा में कि वह पुण्य आपके पितृ पूर्वज तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी इसमें क्या चीज़ हो गई कि पूरा घर जो है एक प्रकार से इस बात से परेशान है कि वैसे ठीक है, लेकिन कोई ऐसा खुशी का कार्य नहीं हो पाता है सही समय पे, और जब एक बहुत लंबी अवधि बीत जाती है तब किसी प्रकार का मंगल कार्य संपन्न होता है, और उसके बाद भी उसमें दुनिया भर की परेशानियां, दुख जो है उत्पन्न होते रहते हैं। यानी बाहरी तौर पे देखने पे ये पता लगेगा कि संपन्नता है, लेकिन अंदर जो है एक प्रकार का मानसिक ग्रह युद्ध, कलेश चल रहा होगा। इस बात को समझ जाइएगा अच्छे प्रकार से कि यहाँ पर इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिस ससुराल पक्ष में आपका विवाह हुआ है, वहाँ का पितृ, वहाँ का पूर्वज, वहाँ के कुल के देवी देवता, और बहुत बड़ी शक्ति होती है जो पूर्वजों में ही आती है, वहाँ की सती माता। बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ग्राम देवता, नगर देवता, कोई जानकारी ही नहीं है। इनकी प्रसन्नता के बगैर कुछ मंगल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अभाव बना ही रहेगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी इस बात को बड़ी गंभीरता से आप समझिएगा। अब हम इसमें उपाय समझ लेते हैं। 3 पॉइंट्स रहेंगे इसमें, और इसके बाद आपको लाभ होना अटल है। पहला पॉइंट समझेंगे, हर माह आने वाली अमावस्या तिथि पर
तिथि रहते हुए तिथि चलती रहनी चाहिए। जिस समय आप जो उपाय करोगे उस समय तिथि चलायमान होनी चाहिए, सक्रिय जागृत होनी चाहिए। 21 तवे की रोटियां गौशाला जाकर भारतीय देशी गौ माता को खिलाएं। 21 रोटियां तवे वाली जैसी आप खाते हो तिथि रहते हुए अमावस्या तिथि पर। किसी भी अमावस्या से शुरू करते हुए लगातार 21 अमावस्या यह उपाय करें, छूटनी नहीं चाहिए बीच में। इससे नाराज पितर, पूर्वज पक्ष एवं कुल के समस्त देवी देवता शांत होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर स्वयं से आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी सेवा से इन सभी इस घर के बड़ों का हृदय आप जीत लेंगी। केवल 21 मावस करनी है, उसके बाद अगर करना चाहो तो हर मावस को कर सकते हो, लेकिन स्कैनिंग में ऐसा है कि 21 तक बहुत है। उसके बाद अगर करना चाहो तो उससे और भी अधिक मंगल तो बना ही रहेगा। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा उपाय समझिए इसमें। हर माह आने वाली 2 अष्टमी तिथियों पर, हर महीने 2 बार अष्टमी आती है, तिथि रहते हुए शेर पर सवार श्री दुर्गा जी माँ के मंदिर जाकर 11 अनार फल अर्पण करें। किसी भी अष्टमी तिथि से शुरू करते हुए पूरे 1 वर्ष तक इसको लगातार करें। इस दौरान केवल प्रसाद में मिले हुए अनार फल को ही आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे धन बचना शुरू हो जाएगा तथा पूर्ण परिवार समृद्ध बनेगा। अनार फल आपने जाके तिथि रहते हुए चढ़ा देना है माता पे। शेर पर सवार दुर्गा जी ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा हो कि मंदिर में जब आप जाओ तो पंडित जी वही अनार जो है आपको उठाकर दे दें आपके हाथ में कि लो भगवती का प्रसाद है, या अन्य जो देवी देवताओं पे जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसमें अगर अनार आपको मिल जाए तो वो स्वीकार कर लीजिएगा। 1 वर्ष तक जब तक आप ये उपाय करेंगी तब तक आपने स्वयं से अनार खरीद कर नहीं ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी सावधानी है। जब आपका ये पूर्ण हो जाएगा 1 वर्ष के बाद, आप सरलता से जो है जैसे सामान्य तौर पर जो खरीद कर हम फल ग्रहण करते हैं उसमें अनार भी आप शामिल कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए प्रत्येक दिन को सोमवार, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए प्रत्येक दिन को सोमवार एवं प्रत्येक रात्रि को शिवरात्रि तुल्य का भाव करते हुए प्रतिदिन किसी भी समय शिवलिंग पर देशी खांड मिश्रित मीठा जल एवं अक्षत अर्पण करते हुए ताजे पुष्पों का, फूलों का तोरण माला, तोरण यानी माला, शिवलिंग को अर्पण करते हुए पहनाएं। श्रृंगार करें, भव्य स्वागत करें महादेव का नित्य, और प्रार्थना करें, हे महादेव मेरे संपूर्ण कुल का उद्धार करें। यह उपाय लगभग पूरे 1 वर्ष तक करें। इस दौरान जितना अधिक शिव नाम का जाप मानसिक रूप से चलेगा उतना उत्तम रहेगा। इस दौरान जितना ज़्यादा आपका जाप चलेगा, शिव नाम का जाप, कहीं भी मानसिक जाप कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी प्रकार का मंत्र नहीं है। मंत्र के साथ बहुत सारी सावधानियाँ और नियम चलते हैं।
ये ईश्वर का नाम है, सर्वपिता है। बच्चे को पिता का नाम लेने के लिए मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता है, यह कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो विषय है, इस विषय में अगर आपने समझा तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जितने हमारे जो समाज के नियम हैं, जो बच्चे इनकी अवहेलना करते हैं और कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, ये बातें जब उनको परेशान करती हैं, तो निष्कर्ष इसमें क्या निकला है? निष्कर्ष इसमें यही निकला है कि अगर आपके घर का पहरेदार, आपका बुजुर्ग, आपका पितृ, आपका पूर्वज आपके साथ नहीं खड़ा है, तो ये समझ लीजिए हर प्रकार का कष्ट उत्पन्न होगा ही होगा। और आपका घर का बड़ा पितृ पूर्वज जो है, जिस कुल में आप गई हैं, उसकी प्रसन्नता साथ में है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। अलग अलग चलोगे तो कोई भी आपको परेशान कर सकता है, सबको साथ में लेके चलोगे, कोई आपके पास आने से भी पहले 100 बार प्रयास करेगा ये सोचने का कि मैं चला तो जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो पितरों को, पूर्वजों को, कुल के देवी देवताओं को, सनातन की परंपराओं को, अपने धर्म को ऊपर रखा करो। बहुत सरलता से जीवन बीतेगा और चाहे ग्रह दशा जो मर्जी चल रही हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीप स्कैनिंग का टॉपिक है ये, हर कोई नहीं पकड़ सकता है इसको। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पूर्ण वीडियो में कुछ भी आपको नहीं क्लियर हुआ हो, क्योंकि थोड़ा सा विषय थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएगी, विषय गंभीर है, तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम